नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी द्वारा ऑर्गेनाइज की गई एक परीक्षा थी लेखपाल की, उसके कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ उन कट ऑफ में जो लगातार वेरिएशन देखे जा रहे हैं, कोई 70 बता रहा है, कोई 75 बता रहा है, कोई 95 तक आ गया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। हमारे कुछ यूट्यूब चैनल एजुकेशन सो कॉल एजुकेशन चैनल हैं यूट्यूब पर, जिनके 1000 2000 से लेके 10,000 50,000 तक के सब्सक्राइबर्स हैं। कुछ कुछ चैनल तो ऐसे हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, उनको ये सब फालतू वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी वो बनाते हैं क्योंकि उनके पीछे उनका एक बहुत बड़ा मकसद होता है। उसके बारे में भी बात करेंगे। हालांकि मैं कट ऑफ को लेके वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरे चैनल पर एक दो लोगों ने रिक्वेस्ट की। मेरा चैनल अभी छोटा है, मैं कुछ ही दिनों पहले मैंने क्रिएट किया है, तो एक दो लोगों ने रिक्वेस्ट की। और आज का जो न्यूज़ आया है खास करके, जिसमें ये बताया जा रहा है कि सॉल्वर गैंग बैठे हुए थे, सॉल्वर गैंग की मदद से स्टूडेंट ने सॉल्व किया पेपर और वो 15,000 से भी ज़्यादा उनकी संख्या है। इसके बारे में भी बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या कट ऑफ के ऊपर इसका फ़र्क पड़ने वाला है और पेपर रद्द होगा या पेपर में सच में यूपी ट्रिपल एससी जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मिशन मोड में काम कर रहा है उसके हिसाब से वो 1-2 महीने में रिजल्ट दे देगा इसी के बदौलत है और इन सबों का सिलेक्शन हो जाएगा। क्या हो सकता है फ्यूचर पर्सपेक्ट, इसके बारे में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आज की न्यूज़ देखते हैं। देखिए, ये एक पेपर कटआउट है, उसमें लिखा हुआ था लेखपाल भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली उजागर, परीक्षा में बैठे थे 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी। अब यूट्यूब पर ये कुछ स्टूडेंट के मैंने कमेंट पढ़े, वो ऐसे बोल रहे हैं कि अब कंपटीशन पढ़ने वालों में और ना पढ़ने वालों में नहीं है, अब कंपटीशन धांधली करने वालों में ही है। ठीक है, अब उन्हीं में ही कंपटीशन है कि उनमें कौन सिलेक्शन लेता है 10-10 लाख या 15-15 लाख रुपया देने के बाद। तो आज के पहले क्या ट्रेंड चल रहा था, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, कुछ चैनल ऐसे हैं जिनका मैंने लगातार कई दिनों से मैं कट ऑफ की वीडियोस देख रहा था। जब से एग्ज़ाम हुआ तब से लोग कट ऑफ निकाल रहे हैं, रिवाइज कट ऑफ निकाल रहे हैं, उसके बाद आंसर की आने के बाद फिर कट ऑफ निकाल रहे हैं। एक एक चैनल पे 4-4 5-5 कट ऑफ की वीडियो पड़ी हुई है और हर चैनल वाला वो जो 4-4 5-5 वीडियो डाला हुआ है अपने चैनल पे कट ऑफ की वीडियो, उसमें वो अलग अलग कट ऑफ बताया हुआ है। और जब वो कट ऑफ सच में जब स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा ना, जिस दिन रिजल्ट आएगा, तो उसमें से कोई ना कोई एक कट ऑफ फंस ही जाएगा। तब वो निकाल के वो वीडियो दिखाएगा और कहेगा कि देखिए मैंने तो बताया ही था ना, इतना तो मैंने बताया ही था ना। ये बोल के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं वो, खास करके जो अभी स्टूडेंट नए नए पढ़ाई में आए हैं। हम लोग को प्रिपरेशन करते हुए एग्ज़ाम के 3-4 साल हो गए, तो ये सब ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं पिछले 2-3 साल से, जब यूट्यूब का यूज़ बहुत बड़े तौर पे इस्तेमाल किया जाने लगा है, खास करके स्टूडेंट जो कम्युनिटी है उसके द्वारा। तो ये करेंगे वो। अभी कुछ चैनल ऐसे हैं जो 70-75 के आसपास कट ऑफ बता रहे थे, 70-72-75 तक बता रहे थे। कुछ चैनल ऐसे हैं, एक बहुत बड़ा चैनल है जिसका मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे रोज़ हिंदी की क्लास लगती है शाम को और जो ओनर है उसका वही लगाता है शाम को उसकी क्लास। तो मैं उस चैनल के बारे में बात कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे कौन सा चैनल। उसकी जब उस बंदे ने भी, जो ओनर है उस बंदे ने भी यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिया था, उसके 108 क्वेश्चन सही हुए थे, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके पहले उसने यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा निकला हुआ एक एग्ज़ाम दिया था जिसमें वो लोअर पीसीएस का जो एग्ज़ाम था उसको दिया हुआ था। उसमें वो बता रहा था कि उसका सिलेक्शन हो गया। ऑनलाइन आके उसने मिठाई उठाई खिलाई अपने स्टाफ को और बच्चों को दिखाया था, लेकिन उसने रिजल्ट नहीं दिखाया कि देखिए मेरा ये रिजल्ट है और ये इतने इतने मार्क्स पाए और मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। वो बोल रहा है अभी के टाइम में कि जो कट ऑफ बनेगा ना वो 85 ±3 बनेगा। अब 85 एक नंबर तो दे देते हैं वो सब, सबसे पहली बात ये समझिए आप, 85 एक नंबर तो दे देते हैं और उसमें +-3 या +-2 जोड़ देते हैं। अब उससे होता क्या है, अब 85 में आप +-3 जोड़िए और घटाइए, तो 85 से 3 माइनस गए तो 82 आया और प्लस गए तो 88 आया। अब उनका वेरिएशन देख रहे कितना हो गया, 82 से 88 के बीच में जिनका नंबर आ रहा है। यानी अगर आपका 85 आ रहा है, 84 आ रहा है, 86 आ रहा है और 88 पे मेरिट बन गई, तो वो फिर कहेंगे कि देखिए मैंने तो इतना ही बोला था, आपका नहीं हुआ तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा तो वेरिएशन था 3 नंबर का प्लस माइनस ये। और दूसरी बड़ी बात, वही चैनल है जो अभी कुछ दिनों पहले 78 से 80 के बीच में जनरल की कट ऑफ बता रहा था। आज वो 85 +-3 चला गया। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, देखिए एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझेंगे। यूपी ट्रिपल एससी पीटी का जब एग्ज़ाम हुआ था, तो जब लेखपाल का परीक्षा वो कंडक्ट कराने वाला था, तो उस समय वो बोल रहे थे वही सेम चैनल या और भी बाकी चैनल की 40 नंबर 45 नंबर पे जनरल की कट ऑफ बनेगी। अब उससे हो क्या रहा था कि जो बच्चे जिनका 40 नंबर 45 नंबर था, वो क्या कर रहे थे कि इनके द्वारा चलाया गया कोर्स जो भी ये लेखपाल के लिए चला रहे थे उसको ख़रीदा इन्होंने। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दिया गया था उनके दिमाग में, उनके साइकोलॉजी में भर दिया गया था कि इतने कट ऑफ पे उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो उन्होंने कोर्स खरीदे। अब कट ऑफ बना कितने पे, 62 प्लस नंबर पे बना। ठीक है, तो जो बच्चे 62 और 45 के बीच में हैं उनका तो वो तो बाहर हो गए, लेकिन उन्होंने कोर्स तो ख़रीदा उनका,
कई लाखों रुपए का फ़ायदा करा दिया उनका। ये होती है उसके पीछे की साइकोलॉजी, और ये माइंड गेम खेलते हैं इस तरीके से। अब देखिए वो 85 प्लस माइनस 2 या प्लस माइनस 3 क्यों बता रहे हैं, उसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक है। अगर वो 85 प्लस माइनस 3 नहीं बताएंगे तो मान लीजिए अगर आपके 78 मार्क्स आ रहे हैं या 80 मार्क्स आ रहे हैं या 82 मार्क्स आ रहे हैं, 81 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप क्या सोचेंगे 85 प्लस माइनस 3, तो आप देखें कि 82 से और 88 के बीच में मेरा मार्क्स आ नहीं रहे, मेरे तो 81 आ रहे हैं, 78 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, उससे कम आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँ, अब तो मेरा सिलेक्शन होगा नहीं। तो चलो दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। अब दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चलो ठीक है, इनका फिर कोर्स खरीदते हैं, इनसे हेल्प लेते हैं, सर से फ़ोन से बात करेंगे, डिस्काउंट चल रहा है इनका, दिवाली ऑफ़र चल रहा है या नवरात्रा ऑफ़र चल रहा है, उसमें कोर्स ले लेते हैं इनका, इसके बाद मौका निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपके माइंड के साथ खेलते हैं वो, समझ रहे। तो मैं इसी वजह से, मैं इतनी गंदगी है ना यहाँ यूट्यूब पे एजुकेशन को लेके, मैं बोलता हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट को पढ़ना है तो वो ऑनलाइन, आज के टाइम में एजुकेशन इतना यूनिवर्सल हो गया है कि उसको 1 रुपया पे करने की ज़रूरत नहीं है। हर सोर्स और हर मटेरियल अवेलेबल है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए चलिए अब बात करते हैं, ये जो 15,000 जो सॉल्वर गैंग के द्वारा बैठाए गए स्टूडेंट थे, अगर इनका सिलेक्शन होता है, अगर ये न्यूज़ सही है, देखिए सबसे पहले तो बड़ा सवाल यही है कि ये न्यूज़ सही है या नहीं। क्योंकि अखबारों के न्यूज़, अखबार आप अगर पिछले 1-2 साल से फॉलो कर रहे हैं, हिंदी अखबार खास करके, तो आप देखते हैं ये हर महीने कोई ना कोई वैकेंसी निकालते हैं। एक चैनल है हमारे यूट्यूब पे, काफ़ी 300-400 मिलियन, 300-400 के सब्सक्राइबर्स के आसपास हैं उसके, वो हर दिन नई वैकेंसी लेके आता है, न्यूज़ बताता है कि इस पेपर में वो निकला था, उस पेपर में वो निकला था। तो उसी तरह ये अखबार होते हैं, ये भी हर दिन एक नए बवाल को लेके आपके सामने आते हैं। तो इनकी ऑथेंटिसिटी कितनी होती है इसके बारे में आप भी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हो सकते, 100% आप ऑथेंटिसिटी के साथ नहीं बोल सकते कि ये न्यूज़ चैनल जो न्यूज़ बता रहा है वो सही है। दूसरी चीज़, अगर मान लेते हैं ये न्यूज़ सही है, 15,000 लोगों ने पेपर के लिए पैसे देकर पेपर सॉल्व किया, तो इस कंडीशन में क्या होगा। देखिए ये न्यूज़ फैल गई है। आपके सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है वीडियो का, जो वीडियो का एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एस सी ने कंडक्ट करा था 2018 में, उसमें 2000 के आसपास वैकेंसियाँ थीं, और उसमें 50% से ज़्यादा, 60% के आसपास, 1200 के आसपास वैकेंसीज़ जो थी वो धांधली से भरी गई थी। उनमें कुछ ना कुछ करप्शन हुआ था, उसके पेपर OMR सीट वगैरह चेंज कर दिए गए थे, बड़े तौर पर धांधली थी। तो आप सोचिए 60% अगर धांधली थी, उस जो पेपर है उसका केस चला सुप्रीम कोर्ट में, और कोर्ट ने उस पेपर को रद्द कर दिया। अब आयोग उसका कुछ दिनों में, कुछ महीनों में एग्ज़ाम कराने वाला है एग्ज़ाम। तो आप सोचिए 8,000 वैकेंसी है ये, 8,000 वैकेंसी में अगर 15,000 लड़के वो सेलेक्ट होते हैं जिन्होंने पैसा दिया, उनके अंदर खुद कंपटीशन अभी चलेगा, तो आप समझ सकते हैं इस वैकेंसी का फ्यूचर क्या है। ये वैकेंसी रद्द होनी ही होनी है, होना तय है इसका, अगर ये बात सच है कि 15,000 अभ्यर्थी संदिग्ध रूप से पाए गए हैं उसमें तो। और अगर नहीं रद्द होती है तो मैं बताऊं, अगर नहीं रद्द होती है तो इसका मतलब ये होता है, देखिए इतनी बड़ी न्यूज़ है ना, ये पूरा पॉलिटिकल स्फीयर को हिला देगी, समझ रहे हैं। 2024 में इलेक्शन आने वाला है और यूपी 80 सीटें देता है लोकसभा में। तो अगर इस तरीके का हाल रहा ना, और स्टूडेंट सेक्शन बहुत बड़ा है, आज बीजेपी का कम वोट आया इस बार उत्तर प्रदेश में, उसका रीज़न यही था, स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं थे, इसीलिए उसका वोट परसेंटेज, सीट परसेंटेज गिरा उत्तर प्रदेश में, और जो लेके गई, सपा लेके गई बाकी सीटें। तो ये ही रीज़न है, अगर ये इतना बड़ा हुआ है ना, तो ये कभी भर्ती जो है कंप्लीट होगी ही नहीं, होगी ये मुकदमा जाएगा कोर्ट में, और कोर्ट इसको कैंसिल कर देगा, और फिर से इसका एग्ज़ाम होगा, और फिर ये भर्ती लटक जाएगी 2-3 साल के लिए। और अगर नहीं, ये न्यूज़ गलत है, तो ये न्यूज़ गलत है अगर, तो मैं बता रहा हूँ कि ये इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, और इसमें जो कट ऑफ जाएगी, अभी आते हैं कट ऑफ के बारे में। देखिए अगर मैं कट ऑफ के बारे में बताऊँ ना, तो इस पेपर का जो कट ऑफ है, अगर ये धांधली नहीं हुई है तब, ये धांधली अगर नहीं हुई है, तो जो जनरल कैटेगरी है ना, जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 78 मार्क्स से ऊपर जा ही नहीं सकता। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं जनरल कैटेगरी में आता हूँ, मेरे 80 मार्क्स के अप्रॉक्स हैं, और मैं पूरा सेटिस्फाई हूँ। अगर ये धांधली नहीं हुई है तो मेरा सिलेक्शन निश्चित है। फाइनल सिलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, फाइनल सिलेक्शन। अब ओबीसी से आप 2 मार्क्स कम कर दीजिए, ओबीसी में आपका 76 वगैरह के आसपास चला जाएगा, 76। अब इसमें भी मैं प्लस माइनस नहीं करूँगा, मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ। अब प्लस माइनस आप अपने से कर लीजिएगा, प्लस माइनस 1 नंबर हो सकता है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो जाएगा तो। फिर उसके बाद EWS मान लीजिए 75, EWS का जो है वो 75 के आसपास मान लीजिए, 75-74, ठीक है, 75 या 74 नंबर। और उसके बाद OBC ST SC का 70 के आसपास मुझे जहाँ तक लगता है, जो SC है 72-71 के आसपास, और 69-70 के आसपास ST। ठीक है, अगर इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं तो अगर ये धांधली नहीं हुई है तो इतने पे आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है।
अच्छा, आप लोगों में से बहुत से लोगों की ये डिमांड भी होगी कि मान लो अगर 15,000 जो सॉल्वर गैंग के बंदे बैठे थे और उन्होंने पैसे दे के पेपर दिए हैं, उनके बैठने के बाद भी रिजल्ट आ जाता है। यूपी ट्रिपल एस सी जिस तरीके से काम करता है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मान लो रिजल्ट दे ही देता है, जिसके चांसेस नहीं बनते, मान लो 1% भी चांसेस बनते हैं, अगर दे देता है तो उस कंडीशन में कट ऑफ क्या होगी? तो देखिए, मैं अगर इस कंडीशन में मैं अब कट ऑफ बताऊँ, और मेरे हिसाब से सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि देखिए, अगर ऐसी कंडीशन है तो रिजल्ट तो आना ही नहीं है। ठीक है, वो अगर आ भी गया ना तो भर्ती निरस्त होनी ही है। अगर रिजल्ट आ भी गया तो देर सवेर ये भर्ती निरस्त होगी, ज्वाइनिंग हो ही नहीं सकती। ठीक, क्योंकि इतना ब्लंडर हो चुका है। अगर ऐसी बात है तो इतना ब्लंडर हो गया ना इस भर्ती में। लेकिन फिर भी आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैं बता दूं, अगर इतने पे भी रिजल्ट आ गया तो कट ऑफ जो है वो जनरल कैटेगरी की 90 प्लस ही बनेगी। मैं आपको बता दे रहा हूँ 90 प्लस, और ये 95 तक भी जा सकती है। 95, ठीक है, जनरल की 95, 90 से 95 तक जा सकती है। अब एक क्यों मैं ऐसे बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए यूपीएसआई का एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें जो टॉप रैंक का लड़का था जिसका सबसे ज़्यादा मार्क्स था 160 में, उसने 159 पॉइंट समथिंग 159 क्वेश्चन सही किए थे उसने। ठीक है, तो उसके जो मार्क्स थे वो 159 के थे। मतलब 400 नंबर में से उसके 395 नंबर जो भी उसका हुआ होगा नॉर्मलाइजेशन के बाद ऊपर नीचे एक दो नंबर, उतने 395 96 नंबर थे। तो इतना तक जा सकता है अगर ये सब, ये जो टॉपर था उसकी बात कर रहा हूँ। तो 90 टू 95 जनरल कैटेगरी, 8,000 सीटें हैं तो 90 टू 95 जा सकता है अगर 15,000 बैठे हैं उसमें धांधली वाले तो। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, मैं फिर से एक बार आपको बता दूँ। ठीक, तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही था कि जो यूट्यूब पे घपलेबाजी चल रही है, जो आपके दिमाग के साथ साइकोलॉजिकल गेम खेला जा रहा है, उसके चक्कर में ना पड़े, अपना पढ़ाई करते रहें, टाइम वेस्ट ज़्यादा ना करें अपना। बहुत बहुत वैल्यूबल टाइम है। मैं मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं यही बताऊंगा कि एक बार टाइम ये निकल जाता है स्टूडेंट लाइफ वाली, प्रिपरेशन लाइफ वाली, तो उसके बाद टाइम निकाल पाना इन सब चीज़ों के लिए बहुत मुश्किल होता है। और ट्रस्ट में आप मिस करते हैं इसको, आप मिस करते हैं कि थोड़ा टाइम और मिल गया होता तो और एक एग्ज़ाम की तैयारी कर लेता। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए मैं फिर से एक वीडियो लेके आऊँगा आपके साथ। आप अगर कोई वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में रिकमेंड करिएगा किस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊँ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।